आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स को लेकर। देखिए, इस समय हम सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी तेजी से नीचे जा रही है और अगले साल जब मिग-21 की आखिरी स्क्वाड्रन रिटायर कर दी जाएगी तो भारतीय वायुसेना के पास में 29 स्क्वाड्रन्स में फाइटर जेट्स होंगे। इसके अलावा अगले 5 से 7 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना की 10 स्क्वाड्रन्स और रिटायर की जाएंगी, जिसमें जैगवार फाइटर बॉम्बर होंगे, मिराज 2000 होंगे और मिग-29 यूपीजी होंगे। चांसेस हैं कि मिग-29 यूपीजी की 3 स्क्वाड्रन्स थोड़े और समय तक ऑपरेशनल रखी जाएं, लेकिन बाकी फ्लीट मोस्ट लाइकली पूरी तरीके से रिटायर कर दी जाएगी। हाँ, चांसेस हैं कि जैगवार फ्लीट में से कुछ एयरक्राफ्ट्स को रखा जाए और वो स्पेसिफिकली डैरन 3 स्टैंडर्ड्स के जैगवार होंगे, जिनको रिसेंटली पूरा मैक्स लेवल पर अपग्रेड किया गया है। यानी कि आने वाले 10 सालों के अंदर अभी की फ्लीट में से 20 स्क्वाड्रन्स ही अवेलेबल होंगी और बाकी सारे एयरक्राफ्ट रिटायर कर दिए जाएंगे। अभी तक भारतीय वायुसेना की सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स की थी और रिसेंटली जब डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह की अध्यक्षता में एम्पावर्ड कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, वहां पर रिकमेंडेशन दी गई है 60 स्क्वाड्रन्स की। मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर मानी जाए तो ANI की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये रिकमेंडेशन मान ली गई है और अब आइडिया है कि साल 2047 तक यानी कि 2047 तक भारतीय वायुसेना के पास में 60 स्क्वाड्रन्स में फाइटर जेट्स होंगे, यानी कि सॉलिड 40 स्क्वाड्रन्स में और फाइटर जेट अगले 22 साल में अक्वायर किए जाने हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लगभग 800 फाइटर जेट्स की और अगर हम लोगों को 2047 में ये टारगेट अचीव करना है तो यहाँ से अगले साल से भारतीय वायुसेना को हर साल 36 फाइटर जेट्स अपने बेड़े में शामिल करने पड़ेंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि साल 2047 तक भारत को विकसित भारत होना है और उस हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट कुछ टारगेट सेट कर रहे हैं। इसी कोशिश में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस लाई गई हैं और कुछ टारगेट सेट किए गए हैं। वायुसेना को लेकर ये एम्पावर्ड कमेटी इसीलिए बनाई गई थी और इसी कमेटी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि इंडिजिनस प्रोग्राम में डिले हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए बाहर के फाइटर जेट अक्वायर किए जाएंगे और ये फाइटर जेट अगले 4 से 5 सालों में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। जो फाइटर जेट इस रेस में हैं, वो है F-21, ग्रिपेन, रफाल, यूरोफाइटर टाइफून, मिग-35 और अब F-15EX भी इस रेस में आ गया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि MRFA को लेकर जो बातचीत चल रही है वो अलग है और रिसेंटली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर जो बातचीत शुरू हुई है उसका MRFA के साथ में किसी भी तरीके से लेना देना नहीं है। यानी कि आने वाले समय में यहाँ पर 2 सेट ऑफ फाइटर जेट बाहर से अक्वायर किए जा सकते हैं, एक 4.5 जनरेशन कैटेगरी में और एक 5th जनरेशन कैटेगरी में। देखिए, शुरुआत में ही हम लोग बात कर चुके हैं कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के पास में लगभग 20 स्क्वाड्रन में अभी के करंट फाइटर जेट्स होंगे और उस हिसाब से 40 स्क्वाड्रन्स में आपको फाइटर जेट्स अक्वायर करने हैं। करंट प्लान्स की अगर बात की जाए तो 83 तेजस मार्क 1 है, 97 तेजस मार्क 1 है और 200 तेजस मार्क 2 के साथ साथ अगर 200 आर्म का भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तब भी यहाँ पर 220 नए फाइटर जेट की एक स्कोप बनती है और अगर आपको 36 फाइटर जेट पर ईयर यहाँ से अचीव करने हैं तो नेचुरली आपको एक प्राइवेट लाइन की आवश्यकता है। करंट कैपेसिटी के साथ में HAL आपको 16 से 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर दे सकता है अगर इंजन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो। उस हिसाब से आपके पास में 8 से 12 फाइटर एयरक्राफ्ट पर ईयर की कैपेसिटी और होनी चाहिए और वो कैपेसिटी कहाँ से निकल कर आएगी वो भारत सरकार को डिसाइड करना है। इसके अलावा 60 फाइटर स्क्वाड्रन्स को सस्टेन करने के लिए आपको फोर्स मल्टीप्लायर से लेकर ट्रेनर एयरक्राफ्ट तक का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आपको नए एवैक्स चाहिए, नए रिफ्यूलर्स चाहिए, नया बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, नए रेडार्स चाहिए, नए ट्रेनर्स चाहिए और इन सब चीजों के ऊपर मैन मशीन टीमिंग यानी कि ममटी भी आने वाला है। यानी कि हर एक चीज के साथ में जो मैन मशीन टीमिंग के कंपोनेंट्स होंगे वो फर्दर ऐड किए जाएंगे। देखिए, टारगेट बनाना जरूरी है और अगर आप 60 फाइटर जेट स्क्वाड्रन का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आई एम श्योर 42 स्क्वाड्रन का टारगेट मीट होगा, लेकिन 60 फाइटर स्क्वाड्रन तक पहुंचने के लिए जो बजट एलोकेशन चाहिए होगी वो अगली साल से भारत सरकार को काफी ज्यादा परेशान करेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।